आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं इसका नाम है गार्जियन। हाँ, ये सुनते हैं सुन की कहानी। ये कहानी कोल्ड वॉर के टाइम की है, जब अमेरिका और रशिया के बीच में दुश्मनी थी। रशिया जानवरों और लोगों को सुपर हीरोज बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि सुपर हीरोज की आर्मी बन जाए। रशियंस ने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन पैट्रियट बनाई थी जहाँ वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे। एक लैब में साइंटिस्ट लोगों पर डीएनए चेंज करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है और लोग अपनी बॉडी बदलकर सुपर हीरो बन जाते हैं। इसके बाद मूवी का प्लॉट एक मैदान में शिफ्ट होता है जहाँ रोबोट्स की टेस्टिंग हो रही थी। उन रोबोट्स में कुछ खराबी होती है जिसकी वजह से वो अपने ही सुपरवाइजर्स को मार देते हैं और फिर अचानक से ही वहाँ बड़ा सा आदमी आता है जो अपने शरीर से बिजली बनाकर उन सभी रोबोट्स को कंट्रोल करता है। सब शांत होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक मीटिंग में उनका जनरल बताता है कि कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने पैट्रियट नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। पैट्रियट की लैब में इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे ताकि उन्हें सुपर हीरो बना सके। पैट्रियट में तब एक प्रोफेसर अगस्त काम करते थे और जेनेटिक डिपार्टमेंट के हेड विक्टर थे। विक्टर का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है जिसमें वो जेनेटिक्स चेंज करता है। अगस्त के एक्सपेरिमेंट्स फेल होते हैं। उसे गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट रोकने को बोलती है। अगस्त को विक्टर से बहुत जेलसी हुई थी क्योंकि विक्टर के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए थे। अगस्त को गुस्सा आता है जिसके कारण वो कहीं और जाकर इलीगली एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। वो वहाँ अपने सुपर हीरोज बनाना शुरू करता है। जब ये बात गवर्नमेंट को पता चलती है तो वो मिलिट्री को अगस्त की लैब बंद करने का आदेश देती है। अगस्त ने अपनी लैब में बॉम्ब लगाया होता है और जब मिलिट्री वहाँ पहुँचती है वो सब ब्लास्ट में मर जाते हैं। लेकिन इस ब्लास्ट से अगस्त को कुछ नहीं होता। अगस्त अपनी बॉडी को ठीक कर सकता था क्योंकि उसने खुद को एक साइबॉर्ग बना दिया था, जिसका मतलब था उसके पास इंसान और रोबोट दोनों का शरीर, और ऐसा होने के कारण वो अपने शरीर से बिजली बनाता था। ये देखकर डिफेंस मिनिस्ट्री चौकन्ना हो जाती है और अगस्त को पकड़ने का प्लान बनाती है। अगस्त ने खुद के सुपर हीरो बनाए होते हैं और मिनिस्ट्री का प्लान ये होता है कि वो उन्हीं सुपर हीरोज की मदद से अगस्त को रोकेगी। डिफेंस मिनिस्ट्री अब मेजर एलिना को पैट्रियट के सेंटर पर लाती है और उसे इस मिशन का हेड बना देती है। अलीना अब डेटाबेस चेक करना शुरू करती है ताकि उसे उन सुपर हीरोज के बारे में कुछ पता चले। अलीना को अलग अलग लोकेशन पर अजीब इवेंट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। अर्मेनिया में एक आदमी लेयर एक मोनेस्ट्री में मेडिटेट कर रहा होता है। जब वो मोनेस्ट्री से बाहर आता है तो वहाँ पर एलिना उसका वेट कर रही होती है। वो उसे बताती है कि पैट्रियट अब उसके अंडर है। तभी ले अचानक से इर्द गिर्द के सारे पत्थर कंट्रोल करके हवा में ले जाता है और बोलता है कि अलीना उसे यूज करना चाहती है। अलीना लेयर को बताती है कि अगस्त जिंदा है और तुम लोग उससे बदला ले सकते हो। ये सुनकर लेयर मान जाता है। दूसरा सुपर हीरो खान कजाकिस्तान में होता है। उसके पास तो कर्व तलवार होती है और वो बहुत ही तेज भाग सकता था। खान पर कुछ लोग अटैक करने आते हैं और वो कुछ ही सेकंड्स में सबको मार देता है। वो एक गाड़ी को बीच में से इतनी तेज से काटता है कि उसके अंदर बैठे लोगों को पता भी नहीं चलता। इतनी देर में वहाँ पर लेयर पहुँचता है और खान को बताता है कि अगस्त को मारने के लिए उसे खान की मदद चाहिए। अगला सीन साइबेरिया में होता है जहाँ ऑफिसर्स किसी की तलाश में होते हैं और वो केबिन में जाते हैं। अचानक उन पर भालू जैसा आदमी ऑर्सिस हमला करता है। उसी टाइम अलीना, लेयर और खान वहाँ पहुँच जाते हैं और ऑर्सिस को बताते हैं कि उनकी पुरानी टीम वापस आ गई है और ये सुनकर ऑर्सिस अपने इंसानी रूप में आ जाता है। इसके बाद वो लोग छोटी सुपर हीरो जीनिया को ढूंढते हैं। जीनिया मॉस्को में अपना टीवी शो कर रही होती है। वो पानी में कूद जाती है और बिल्कुल गायब होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास इनविजिबल होने की शक्ति थी। इसके बाद जीनिया अपने कमरे में जाती है जहाँ खान और लेयर होते हैं। जीनिया उन पर हमला करती है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं होता। इसके बाद ऑर्सिस वहाँ आता है और वो उसे बताता है कि वो लोग भी उसकी तरह सुपर हीरोज हैं और अगर वो जानना चाहती है कि उसके साथ ये किसने किया तो उसे उनके साथ आना होगा। दूसरी तरफ अगस्त ने अपने सुपर हीरोज की एक आर्मी तैयार की होती है। एलिना और ये 4 सुपर हीरोज अब अगस्त को ढूंढने के लिए तैयार होते हैं। वो सभी पैट्रियट के ऑफिस में जाते हैं जहाँ जनरल आकर बोलता है कि अगस्त की जीपीएस लोकेशन मिल गई है। वो लोकेशन एक पुरानी फैक्ट्री की थी। चारों सुपर हीरोज उस फैक्ट्री पर जाते हैं ताकि वो अगस्त को पकड़ सके। उन चारों का कनेक्शन एलिना के साथ कट जाता है जिसकी वजह से अब एलिना को इस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता होता। उस फैक्ट्री में हर तरफ अगस्त के आदमी थे। जीनिया इनविजिबल होकर फैक्ट्री में जाती है। उसे लगता है कि उसे कोई देख नहीं पाएगा, पर हीट सेंसर की वजह से अगस्त के आदमी उसे देख सकते हैं। वो जीनिया पर हमला करके उसे फ्रीज कर देते हैं। दूसरी तरफ खान और ऑर्सिस उसके आदमियों से लड़ रहे होते हैं। वो लोग खान को अचानक से एक इंजेक्शन देते हैं जिससे वो बहुत कमजोर हो जाता है और ऑर्सिस को एक जाल में बंद कर देते हैं। लेयर अपने शरीर पर एक पत्थर का एक कवच बना लेता है और काफी
काफी दुश्मनों को मारता है, पर कुछ ही देर में वहाँ अगस्त आता है और लेयर की पीठ तोड़ देता है। अगस्त बाकी तीनों को मैग्नेटिक फील्ड में बंद करके रखता है। अगस्त चाहता था कि वो लोग उसे ज्वाइन कर लें और इसके बारे में सोचने के लिए वो उन्हें 24 घंटे देता है। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि किसी ने सारी मिलिट्री टैंक्स और स्पेस ट्रांसमीटर्स को भी चुरा लिया था। ये काम अगस्त का ही था, जिसके बाद वो मॉस्को पर हमला करता है। अगस्त से मिलने जर्नल आता है। जर्नल और अगस्त में डील होती है कि अगर जनरल चारों सुपर हीरोज को अगस्त के पास पहुंचाएगा तो अगस्त हमेशा के लिए वहां से चला जाएगा। पर अगस्त अपनी बात से मुकर गया और जनरल को मार देता है। अलीना उस फैक्ट्री में जाती है जहाँ उसे लेयर बहुत ही बुरी हालत में मिलता है। वो उसे वहाँ से ले जाती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाती है। इसके बाद अलीना से मिलने प्रोफेसर विक्टर आता है, जो उसे बताता है कि उसे बाकी सब सुपर हीरोज को भी बचाना होगा और तब तक वो लेयर को ठीक कर देगा। एलिना उस फैक्ट्री में पहुंचती है और अगस्त के आदमियों को मार देती है और इसके बाद वो ऑर्सिस, जीनिया और खान को छुड़ा देती है। ऑर्सिस बहुत दुखी होता है। वो एलिना को बोलता है कि वो जीनिया से प्यार करता था, पर जीनिया को अब इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। ऑर्सिस ये भी बोलता है कि उसे भालू बनने से बहुत डर लगता है क्योंकि उसे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। प्रोफेसर विक्टर को अगस्त के सीक्रेट लेबोरेटरी की लोकेशन पता होती है। वो वहाँ जाता है और उनके सुपर हीरो क्लोन्स की जांच करना शुरू करता है। उसे कोई हैरानी की बात पता चलती है, पर उसी वक्त वहाँ अगस्त आकर उसे मार देता है। अगस्त ने एक टावर पर स्पेस ट्रांसमीटर्स लगाए होते हैं। वहाँ से वो एक पुरानी सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहा था। जब ये बात एलिना और बाकी 4 सुपर हीरोज को पता चलती है तो वो बहुत परेशान होते हैं। उसी टाइम एक आदमी आकर उनको बोलता है कि अगस्त इस एक सैटेलाइट के थ्रू दुनिया की सभी सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने का सोच रहा है और अगर ऐसा हुआ तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सैटेलाइट्स कंट्रोल करने के लिए अगस्त को टावर जोड़ने थे और एक बहुत बड़ी सैटेलाइट चाहिए थी। एलिना की टीम को समझ आ जाता है कि वो टावर के पास होगा। अब अगस्त पर हमला करने के लिए 3 फाइटर जेट्स भेजे जाते हैं। उसमें से 2 को अगस्त के आदमी खत्म कर देते हैं। तीसरा वाला जेट एक मिसाइल लॉन्च करता है, पर अगस्त ने अपने इर्द गिर्द एक कवच बनाया होता है और इसी वजह से तीसरे वाले जेट को भी वो लोग खत्म कर देते हैं। एलिना और खान कुछ बात कर रहे थे। खान उससे बोलता है कि उसका भाई एक बहुत अच्छा तलवारबाज था और खान अपने भाई की तरह ही तलवारबाज बनना चाहता था और अगस्त ने खान से वादा किया था कि वो उसे सुपर हीरो बनाकर दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज बनाएगा। खान के सुपर हीरो बनने के बाद उसने एक मुकाबला अपने भाई के साथ ही किया ताकि उसे अपनी पावर का अंदाजा मिले, पर खान उस पावर में इतना खो गया कि उसने अपने भाई को मार दिया। एलिना की टीम ने इन सभी गार्जियंस के लिए अब नए सूट्स बनाए थे। इन सूट से उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जीनिया के लिए एक सेंसर बनाया था जिससे वो कभी भी गायब हो सकती थी और जिस चीज को वो छूती वो भी गायब होता। ऑर्सिस के लिए एक मशीन गन बनाई थी और ऑर्सिस जिस भी इंसान पर अपना गुस्सा फोकस करता मशीन गन उसे अपना निशाना बनाती थी। खान के लिए एक सूट बनाया था जिससे उसे प्रोटेक्शन मिलती और लेयर के पास एक लंबी सी चेन होती है जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स को कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद एलिना और गार्जियंस एक प्लान बनाते हैं कि उन्हें अगस्त के टावर का पावर सप्लाई बंद करना होगा, जिसकी वजह से अगस्त का मैग्नेटिक शील्ड टूट जाएगा। गार्जियंस और मिलिट्री टावर की तरफ जाते हैं ताकि अंदर जाकर पावर सप्लाई बंद कर सके। मिलिट्री अगस्त के आदमियों पर हमला करती है। अगस्त के लोग उन पर वापस हमला करना शुरू करते हैं, पर इस बार गार्जियंस बहुत ताकतवर होते हैं और वो टावर में अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ एलिना को विक्टर मिलता है जो अभी जिंदा होता है। विक्टर उसे बताता है कि जब वो अगस्त के सुपर हीरोज के क्लोन्स पर टेस्ट कर रहा था उसे पता चला कि अगर गार्जियंस अपनी ताकत मिला दे तो पूरे यूनिवर्स में उन्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन इस सब में उनकी जान को खतरा है। गार्जियंस पावर सप्लाई के पास पहुंच जाते हैं बट जीनिया डिसाइड करती है कि वो उस पावर सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देगी। वो आगे जाकर उसे पकड़ती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है, पर वो कुछ ही देर के लिए अगस्त का मैग्नेटिक शील्ड तोड़ने में कामयाब होती है। फिर ये चारों अगस्त को हराने जाते हैं, पर अभी भी उनकी ताकत कम पड़ रही थी। लेयर और जीनिया अपनी ताकत मिलाते हैं जिससे अगस्त थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में आ जाता है, पर कुछ ही देर बाद वो उन्हें फिर से हरा देता है। मिलिट्री को आदेश मिलता है कि वो अगस्त पर हमला करे। गार्जियंस को टावर से निकालने के लिए एक जेट भेजा जाता है। दूसरी तरफ एलिना गार्जियंस को उनकी ताकत मिलाने की इंफॉर्मेशन देने के लिए निकल जाती है। जेट उन चारों गार्जियंस को वहाँ से ले जाता है, पर अगस्त जेट पर शूट करता है और सभी गार्जियंस पानी में कूद जाते हैं। मिलिट्री अगस्त पर मिसाइल शूट करती है, पर वो मिसाइल्स को कंट्रोल करके वापस भेज देता है। एलिना गार्जियंस को बताती है कि उन्हें अपनी पावर जोड़नी चाहिए। वो लोग ऐसा ही करते हैं और भयानक फोर्स पैदा होती है। अगस्त तब उस फोर्स के सामने कमजोर पड़ रहा था। उस फोर्स से सारा टावर टूट जाता है और उसी के साथ अगस्त मर जाता है। चारों गार्जियंस की जान बच जाती है। हेलिना उन्हें थैंक यू बोलती है। उसी टाइम जीनिया बोलती है कि उसे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में याद आ गया है और उसे ये भी याद आ गया है कि ऑर्सिस और वो एक दूसरे से बहुत प्यार
करते थे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। इस मूवी से आपने डीएनए चेंज कराने के बारे में जाना। डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए के सीक्वेंस चेंज करने से डीएनए बदल जाता है। आपने ये देखा कि जेलेसी कितनी बुरी चीज है। जेलेसी के कारण एक इंसान पूरी दुनिया का विनाश करने निकल गया। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अपने कलीग या फिर फ्रेंड को शाबाशी देने से कोई छोटा नहीं होता। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।